अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 408वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हम तमाम लोग व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ट्विटर पे भी अकाउंट बने हुए हैं, बहुत से इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। हर तरह के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है आजकल वो आम हो चुकी है। लेकिन चंद बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप होशियार रहे, चौकन्ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सोशल नेटवर्किंग आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने का ज़रिया बन जाए। इसलिए कि सोशल नेटवर्किंग पर जिन लोगों से आप कांटेक्ट करते हैं या जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे अजनबी और अनजान होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है कि हो सकता है पुलिस को उसकी तलाश हो सकता है वो पुलिस की ब्लैक लिस्ट के अंदर हो सकता है उसको वो जो है किसी ऐसे संगठन के साथ में या ऐसी तंजीम के साथ में जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर पाबंदी लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि एक जगह पर 30 ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर जो चलाए जा रहे थे, वो 30 ग्रुप के एडमिनों को और उन ग्रुप्स के मेंबरों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वो सारे के सारे फ़िलहाल सलाखों के पीछे है। कल मैंने आपको मैसेज भेजा था कि एक ग्रुप और उसके 56 मेंबरों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। बाद में मैंने वही न्यूज़, एक हमारे प्रेस रिपोर्टर दोस्त थे, उनका मैसेज आया था कि मुझे कंफर्म वो न्यूज़ आप भेजो ताकि मैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना सकूं। तो मैंने जब वो वीडियो वापस से देखा उस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये एक ग्रुप नहीं है बल्कि ऐसे 30 ग्रुप है। जिन 30 ग्रुप के एडमिन्स को और उनके मेंबर्स को पुलिस ने इसलिए गिरफ़्तार किया, इसलिए कि वो ग्रुप बनाकर उसके ऊपर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयानात और मुल्क के ख़िलाफ़ मज़ामीन और पोस्ट उसके अंदर हो रही थी। इसलिए याद रखो, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के रहिए, मुल्क के कायदे क़ानून का एहतराम कीजिए। दो चीज़ें होती है, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है पॉलिटिक्स और एक होता है नेशन। अब अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में मज़ामीन लिख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर मैं बीजेपी के आरएसएस के ख़िलाफ़ में बयान करता हूं और उनके अगेंस्ट में बोलता हूं, तो ये बोलना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी नागरिक है। यहाँ का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आपको हक़ हासिल है। आप जिस पार्टी में, चाहे आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करो, राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन करो, शिवसेना ज्वाइन करो, मनसे ज्वाइन करो, MIM ज्वाइन करो, जनता दल ज्वाइन करो, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करो, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करो, कोई भी पार्टी जो आपको पसंद है आप ज्वाइन करके दूसरी जो पार्टी है उसकी मुखालिफत कर सकते, उसकी पॉलिसियों के अगेंस्ट में बोल सकते, उसके लीडर्स के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बोल सकते, ये आपका हक़ है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। मुल्क के अगेंस्ट में बोलोगे, मुल्क को बर्बाद करने की कोई साजिश या प्लान करोगे, मुल्क के अगेंस्ट में जाओगे, तो फिर ये एंटी नेशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत में आपके ऊपर कानून बनेगा, जुर्म बनेगा और आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। इसलिए कि जब आप देशद्रोही साबित हो गए, यानी क्योंकि
आप ऐसा कोई भी कदम उठाएंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा चौकन्ना रखो। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाने का। तो ये ऐसी हरकतें करके अपने आप को भी और अपने माँ बाप को भी परेशानी के अंदर मत डालो। इसलिए आप कोई ऐसे ग्रुप्स के अंदर हो फेसबुक के अंदर जिसके एडमिन को, जिसके मेंबरों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, एहतियात बरतो। हाँ, अगर उसके अंदर दीनी बातें चल रही है, ठीक है, आप किसी को जानते पहचानते नहीं, कोई आपको जानता पहचानता नहीं, लेकिन जब तक उसके अंदर नॉर्मल बातें चल रही है, दीनी बातें चल रही है या न्यूज़ वगैरह आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ग्रुप में रहने में। लेकिन जहाँ आपको लगे कि मेरा ग्रुप या मेरे ग्रुप के साथी कोई ऐसी गलत पोस्ट कर रहे हैं, फ़ौरन उसी टाइम पे अपना नाम उससे बाहर निकाल दो, अपने आप को उससे लेफ़्ट करा दो। उसके अंदर अब आपका रहना मुनासिब नहीं है। इस तरीक़े से काम करो। और जितने एडमिन से जो नए नए मेंबरों को ज्वाइन करते, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक मोहब्बत में या जान पहचान हो गई थी, उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। लेकिन जब आप देखो कि आपके मेंबर्स आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपके मना करने के बाद में भी एकदम नीच और ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसों को फ़ौरन झुका के पीछे से लात मार के अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो। इसलिए कि ये ख़ुद भी मुसीबत में फंसेगा और आपको भी फंसाने का ज़रिया बनेगा। तो बुरे हालात आने से पहले पहले होशियार और चौकन्ने रहो। उसके अलावा कोई भी अगर ऐसी पोस्ट आती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, या बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ हो, या काबतुल्लाह के ख़िलाफ़ हो, या किसी भी बारे में हो, तो देखो उसका हल ये नहीं है कि हम रोडों पे निकल जाए, रास्तों पे निकल जाए, हम उसका जो है जिस तरीक़े से दूसरे लोग, क्योंकि फ़र्क ये है हमारे हिंदुस्तान में दूसरे लोगों को पूरी आज़ादी है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, वो ऐसा कुछ हो जावे तो मोहसिन शेख के जैसे बेचारे मासूम लोगों का कत्ल भी कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान अगर कोई ऐसा काम करे तो मुसलमान नहीं भी करेंगे तो उनको घरों से खींच खींच के निकालेंगे। जैसा अभी बॉम्बे के अंदर ट्राम्बे के एरिया के अंदर हुआ, 17 से 18 नौजवान, जिसमें से बाज़ ऐसे थे जिनकी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको घरों में से खींच खींच के निकाल के ले जाकर उनके ऊपर ऐसे नए नए कायदे क़ानून लगा कर बेचारों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक तो उनके एग्ज़ाम बर्बाद हो गए, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, बच्चे बेचारे नौजवान बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए। ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग जो लीगल रास्ता है, इसका लीगल रास्ता क्या है? इसका लीगल रास्ता ये है कि हमारे एरिए के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे एरिए के जो उलामा हैं, हमारे एरिए के जो रिलीजियस ज़िम्मेदार है, जो रहनुमा हैं, ऐसे हम 8-10 लोग जमा होकर एरिया पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ कंप्लेन दे, साइबर सेल के अंदर जाके वहाँ पर एक कंप्लेन दे। आज गवर्नमेंट ने हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक विभाग बनाया हुआ है, हम लोगों को ये बातें मालूम होना चाहिए, उसको साइबर सेल कहा जाता है। आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कराओ और बाज़ाब्ता लेखी में, तहरीरी तौर पे, रिटर्न में एक जो है रिसीव कॉपी अपने पास में ले लो। उस पर पुलिस स्टेशन का स्टैम्प भी होता है, साइन भी होती है, और वो रिसीव्ड कापी आपको काम आती है। अगर उन्होंने फ़ौरन एक्शन नहीं लिया तो 2 रोज़ बाद आप कमिश्नर से जाके मिल के बता सकते हैं वो कॉपी के साथ कि भाई हमने फ़लाने स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़ ऐसे प्रचार हो रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई हो रही है, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये हमने 2 रोज़ पहले ये कंप्लेन लिखाई थी। लीगल तरीक़े से लड़ो ना भाई आप। ये कौन सा तरीक़ा है रोडों पे, रास्तों पे निकलने का? पहले मुसलमानों के लिए हालात सही नहीं चल रहे हैं, यहाँ तो लोग नज़र लगा के ही बैठे हुए हैं कि कहाँ मुसलमान का कौन सा लड़का किस इसके अंदर जो है पकड़ में आ जाता बोल के। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारा नहीं भी रहेगा तो भी ज़बरदस्ती थोपने की कोशिशें होंगी। उससे पहले हम ज़रा चौकन्ना रहे, होशियार रहे, ये तमाम चीज़ों से बचे। ये जितने भी स्कैम चल रहे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक पॉलिसियाँ हैं। अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पूरी तरह से खुल के, बस मैं आपको चौकन्ना रहने की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एकदम चौकन्ना रहे, नए लोगों से और
इस तरह की पोस्ट वगैरह अगर आपके पास में आती है तो उस पर भड़कने की बजाय, उसके ऊपर जो है रिएक्शन लेने की बजाय ठंडे दिमाग के साथ में इस तरह का कदम उठाए। आपने समझना चाहिए कि आपके दुश्मन ने ये पोस्ट करा ही इसलिए है ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए, उनको घरों से निकाला जाए। तो कभी भी याद रखो, ये जो लाइफ की रेस है इसके अंदर अगर आपका दुश्मन 2 कदम आगे की सोच रहा है तो आपने 4 कदम आगे की सोचना चाहिए। वो 4 कदम आगे की सोच रहा है, आप 8 कदम आगे की सोचो, तो ही ये रेस आप जीत सकते हो, वरना फिर वही हाल होगा जो हमारे नौजवानों का हुआ। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमारे नौजवानों की भी हिफाजत फरमाए, और पूरे मुल्क में जैसे हालात आज बन रहे हैं उन हालात में अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।